सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके चैनल राधे श्याम की दीवानी पर। दोस्तों, 22 सितंबर से नवरात्रि शुरू हो रही है। उसकी तैयारी कैसे करनी है, क्या लेना है, एक दिन पहले हमें क्या करना है, ये पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, सबसे पहले आपको जिस दिन पितृ विसर्जन होता है, मतलब अमावस्या के दिन पितृ विसर्जन के बाद आपको अपने घर की पूरी तरह से अच्छे से सफाई करनी है। सब साफ सुथरा करने के बाद प्रतिपदा के दिन आपको कलश स्थापना करना है। कलश स्थापना के लिए आपको एक दिन पहले ही सारा सामान लेके आ जाना है, क्योंकि मान लो मुहूर्त सुबह का हुआ या 10-11 बजे हुआ तो इतनी जल्दी तो दुकानें खुली नहीं रहती है। तो हम एक दिन पहले अगर सामान लेकर आ जाते हैं तो हमारा पूजा कभी भी मुहूर्त हो हम आराम से निर्विघ्न रूप से करते रहेंगे। और एक दिन पहले क्या होता है कि पूरा चेक भी हो जाता है कि क्या सामान लाना है, क्या नहीं लाना है, क्या छूटा हुआ है। नहीं तो अगले दिन हमें बार बार लगा रहेगा, अरे ये सामान रह गया, फिर से बाज़ार जाना है, फिर से लेके आना है। तो वो परेशानी हमें नहीं झेलना है, एक दिन पहले ही सारा सामान लेके आ जाना है। प्रतिपदा के दिन यानी कि जिस दिन नवरात्रि शुरू होगी उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठ जाना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद अपने घर की साफ़ सफाई झाड़ू पोछा करने के बाद पूरे घर में नहाने के बाद गंगा जल का छिड़काव करें। जब आप नहाएं तो अपने बकेट में गंगा जल ज़रूर डाल लें और माता गंगा से प्रार्थना करें कि हे माता, मैं नदी पे नहीं जा सकती। अगर जिसको संभव हो तो वो नदी पे जाके स्नान करे, जो नहीं जा सकते उनको बकेट में एक थोड़ा सा गंगा जल डाल के ही स्नान करें और बोले कि हे माता, हमारा शुद्धि करें, पूजा के लिए हमें तैयार रखें, हमारा निर्विघ्न रूप से काम हो जाए, पूरा नवरात्रि अच्छे ढंग से बीत जाए। उसके बाद पूरा घर में गंगा जल छिड़कने के बाद आपको अपने मुख्य द्वार पर तोरण ज़रूर लगाना है। आम के पत्तों का होता है या फिर पंच पल्लव का आप तोरण लगाइए और भी अच्छा है। फूल भी लेके आ जाइए। दरवाजे पे स्वस्तिक के निशान ज़रूर बनाएं। अपने चौखट को साफ़ सुथरा करके वहाँ गंगा जल, हल्दी ये सब मिला के या दूध है, कच्चा दूध मिला के उसका छिड़काव करके या अच्छे से थोड़ा चौखट पे मल के स्वस्तिक बनाएं। बहुत ही शुभ होता है और सकारात्मकता का प्रतीक होता है। इससे आपको खुद महसूस होगा कि घर में सच में माता आ रही हैं। वो एक तैयारी आप जब करते हो ना किसी के वेलकम की, तो वो एक अनुभूति अलग होती है। जैसे हमारे घर कोई गेस्ट आता है तो हम लगता है ना कि कोई आने वाला है, हमें तैयारी करनी है। तो सोचो जगत जननी माता आ रही है, तो उनकी तैयारी हम अगर ज़ोर शोर से करेंगे, खुशियों से करेंगे तो कितना बढ़िया होगा। उसके बाद आपको चौकी बैठानी रहती है माता के लिए, कलश स्थापना के लिए। एक लकड़ी का पाटा हो तो वो रख लीजिएगा। उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाने के लिए चाहिए आपको। और उसके बाद आपको कम से कम सारी तैयार सामान की मैं अभी आपको वीडियो बता देती हूँ, वो आप देख लीजिए और पूरा तैयारी उसी हिसाब से कर लीजिएगा, क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो चलिए पहले सामान देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें एक मिट्टी का कलश चाहिए कलश बैठाने के लिए। उसके बाद एक नारियल चाहिए। नारियल मेरे पास नहीं है तो मैं आपको बस बता देती हूँ, एक नारियल चाहिए। फिर उसके बाद एक लाल रंग का कपड़ा चाहिए। इस तरह की चुनरी मिल जाती है तो वो आप रख लीजिए, नहीं तो लाल रंग का प्लेन कपड़ा भी आप ले सकते हैं, वो ले लीजिए नारियल पे लपेटने के लिए। और मौली उसे बांधने के लिए, ये मौली आप कलश के किनारे पहले बांध लोगे, स्वस्तिक बना लोगे कलश पे। उसके बाद इसमें गंगा जल, सुपारी, लौंग, इलायची, पान का पत्ता, सिक्के और हल्दी, रोली, अक्षत, सिंदूर, ये सारी सामग्रियाँ थोड़ा थोड़ा एक एक चुटकी आपके कलश में जाएंगी। सप्तधान होता है, जौ होता है आपका, ये जौ है, देख लीजिए,
ये जौ है, आपको कलश स्थापना के लिए चाहिए, मिट्टी चाहिए होगा आपको कलश के जौ बोने के लिए। ठीक है, तो आप पहले जब एक बर्तन आता है, मिट्टी का भी कटोरा की तरह आता है, आप वो ले लीजिए, उसमें मिट्टी भर के उसके बाद उसमें ये जौ मिला दीजिएगा। ठीक है, जौ का ही उगना सबसे बड़ा शुभ प्रतीक होता है। जितना अच्छा आपका जौ उगेगा, समझिए कि माता बहुत खुश हैं और आपके घर में सुख समृद्धि का रास्ता खुलने वाला है। ठीक है, उसके बाद पंचरत्न आता है, वो भी कलश में डाला जाता है। वो मेरे पास नहीं है, जो जो सामान नहीं है मैं उसका नाम बता देती हूँ। कलश में डालने के लिए आपको आम का पल्लव भी चाहिए। पहले आम का पल्लव रखेंगे, उसके बाद एक ढकनी, मिट्टी का ढकनी भी आता है, वो रख लीजिएगा। जैसे मान लो, एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, ऐसे मिट्टी का ढकनी ऐसे रख के फिर उसके ऊपर नारियल रखा जाता है कपड़े में अच्छे से लपेट के। ठीक है, फिर उसके बाद आपको गणेश जी के पूजन के लिए जनेऊ चाहिए और वरुण कलश के लिए भी आपको जनेऊ चाहिए, तो 2 जनेऊ कंपलसरी है। ठीक है, उसके बाद ये होता है अबरख, ये चमचमा सा होता है अबरख, माता को चढ़ता है, बहुत अच्छा माना जाता है। ये सब जितनी सामग्रियाँ मैंने ये बताई ना, देखिए ये सब आपको, ये कलश में जो डालने को जो बोला, ये सब डालना ही है। उसके बाद आपको डेली इस्तेमाल के लिए सिंदूर, हल्दी, गुलाल, रोली, अक्षत, ये आपको डेली चाहिए। धूप, दीप, ठीक है, सिक्के मतलब आपको डेली प्रसाद में कुछ जैसे दक्षिणा डालना है। ठीक है, तो वो रखना है। कपूर आरती करने के लिए। उसके बाद ये केसर भी कलश में डालिएगा, सुख समृद्धि का प्रतीक होता है और माँ को भी डेली अर्पित करिएगा आप। ठीक है, पान का पत्ता, लौंग, इलायची डाल के माँ को इस तरह से मोड़ के बीड़ा दिया जाता है, मुखवास होता है, तो माँ को ये प्रसाद में डेली अर्पित किया जाता है, ये जरूर होना चाहिए। भोग सामग्री, मिठाई, फल, पंचमेवा जरूर से जरूर अर्पित करें। शहद, ये भी जरूर चाहिए आपको। चरणामृत, ये डेली आपको भोग लगाना है, ये 9 दिन आपको चाहिए, ये सब सामग्री आपको कंपलसरी चाहिए। ठीक है, डेली कोशिश करिए कि गुड़हल का फूल मिल जाए, नहीं तो जो भी फूल मिले आपको, आप जरूर माँ को अर्पित करें। कोशिश करिए कि अगर 9 दिन आपको गुड़हल का फूल मिल जाता है, गुड़हल की माला मिल जाती है, तो माता को अर्पित करिएगा। माचिस, ये सब जरूरी सामान है, आपको रखने ही रखने हैं। ठीक है, उसके बाद अखंड ज्योत के लिए आपको घी चाहिए होगा और तेल चाहिए होगा। डेली आपका अखंड दीप 2 जलता है, जो कलश बैठाते हैं, एक घी का दिया और एक तेल का दिया। ठीक है, कम से कम आपके 9 दिन में 1.5 से पौने 2 लीटर घी और तेल लगने ही लगने हैं, तो उतना का आप व्यवस्था कर लीजिएगा। एक बड़ा दिया ले लीजिएगा, ठीक है, जिसमें आप एक बार तेल भर दो, बस बाती देखते रहना है, उसको छोड़ना नहीं है कि मतलब कहीं बुझे नहीं। एक बार आप अगर अखंड ज्योत जला देते हो तो पूरे नियम से उसको ध्यान रखना है कि वो बुझे नहीं। ठीक है, कोई भी पूरे नवरात्रि घर को नहीं छोड़ता है, क्योंकि हमें अखंड दीपक की देखभाल करनी रहती है, तो अखंड दीपक ध्यान रखने के लिए कोई ना कोई घर में रहना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको आता है सबसे ज़रूरी चीज़, जिसके बिना नवरात्रि की पूजा अधूरी है, वो है दुर्गा सप्तशती की पुस्तक। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो गीता प्रेस का ही लीजिएगा, क्योंकि गीता प्रेस का पुस्तक ना थोड़ा इसमें वर्ड्स की शुद्धि बहुत ज़्यादा है, अच्छा है ये, तो इसको ही कोशिश करिएगा लेने का। और हिंदी और संस्कृत दोनों में लिखा हुआ है। और हाँ, ये देखिए इत्र जरूर रखिएगा पूजा में। जैसे थोड़ा निकाला, फूल में लगाया, छोटा फूल हो या तोड़ के फूल में लगाया, माता को अर्पित करिए। या रुई के फाहे होते हैं, उसमें इत्र लगने थोड़ा सा लगा के वो माता को अर्पित करिए। ठीक है, इत्र जरूरी है, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, घर में लक्ष्मी का वास होता है, तो वो जरूरी है। दुर्गा सप्तशती का मैं जो बता रही थी, दुर्गा सप्तशती में आपको ये रखना है डेली सप्तश्लोकी दुर्गा अष्टोत्तर नाम स्तोत्रम, ये छोटे मोटे स्तोत्र हैं, ये आपको जरूर पढ़ने चाहिए। उसके बाद कवच कीलक आता है, देखिए ये कवच है, फिर कीलक का पाठ आता है, कीलक का पाठ करना है, और गला आता है,
ये सब आपको करना ही करना है। हाँ, ये कीलक है, देखिए कीलक का पाठ करना है और कवच कीलक अर्गला प्लस उसके बाद लास्ट में आता है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। ये आपको जरूर करनी है। आप मान लो पूरा नहीं कर पाते हो तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और दुर्गा माता के 32 नाम वो आते हैं, वो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। ये दुर्गा दुर्गतिस्मनि दुर्गा पद निवारणी, ये वाला आपको जरूर करना चाहिए। आपके पास मान लो ऑफिस जाते हो, आपके पास समय नहीं है तो कम से कम ये 2 पाठ जरूर करें, दुर्गा सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और दुर्गा माता का 32 नाम, ये आपको जरूर से जरूर करना चाहिए। दोस्तों, ये थी नवरात्रि के सामान की लिस्ट। मैंने आपको पूरा वीडियो दिखा दिया ताकि आपको कहीं कन्फ्यूज़न ना हो कि हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है। उसके अलावा अगर कोई चीज़ मिसिंग होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा लिस्ट भी दे दूँगी, आप वो चेक कर लीजिएगा। आपको पूरा सामान का लिस्ट भी मिल जाएगा, आप उस हिसाब से सामान ले लीजिएगा। एक आसन अपने लिए ज़रूर रखिएगा जिस पे आप कोशिश करिए कि आपका आसन अलग हो, अपने पूजा के लिए आपका आसन अलग हो, एक ही आसन पर सब कोई ना बैठे। आपका आसन अलग हो, आपकी माला अलग हो। देवी माता का मतलब दुर्गा माता का जो जाप होता है वो रुद्राक्ष की माला पे होगी या फिर स्फटिक की माला पे होगी, तो आपकी एक माला हो वो चाहिए। और अष्टमी के दिन माता को 16 श्रृंगार अर्पित किए जाते हैं, तो वो 16 श्रृंगार की व्यवस्था आप पहले ही करके रख लेना ताकि आपको व्रत में, देखिए 9 दिन के व्रत हो जाते हैं तो लोगों को थकान भी हो जाती है। वैसे तो माता के पूजा का उत्साह अलग होता है, मगर आप कोशिश करिए कि समय पर ला के रख लेंगे तो आपको भाग दौड़ ज़्यादा नहीं होगी। 16 श्रृंगार रहेंगे, साड़ी होगी, वो सब आपको अर्पित करना रहता है माता का। 16 श्रृंगार का भी लिस्ट में एक वीडियो बना के आपको दे दूँगी, क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। उसके बाद आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, माँ तो माँ है, आप उसको बस एक सिंदूर बिंदी भी अगर अर्पित करते हो तो माँ उसमें ही बहुत खुश है। माँ तो अपने बच्चों के भाव से प्रेम करती हैं। हमें माता को और कुछ नहीं चढ़ाना है, बस अपना भाव, अपना प्रेम, अपनी श्रद्धा और अपना विश्वास, इतना जब हम माता को अर्पित करते हैं ना तो एक फूल पे माता खुश हो जाती है। ये सब तो एक पूजा प्रणाली का एक माध्यम है अपना भाव माँ को व्यक्त करने का, तो वो हमें करना है। उसके अलावा सबसे ज़रूरी है आपका भाव। दोस्तों, अगर किसी चीज़ की मिसिंग हुई है तो मैंने बोला ही आपको वीडियो दे दूँगी, सारा कुछ आप डिटेल चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद जब भी आपको नवरात्रि की पूजा करनी हो तो सबसे ज़रूरी है अपना मन शुद्ध रखना, अपना कर्म शुद्ध रखना, झूठ नहीं बोलना, दूसरों की बातों में नहीं पड़ना, ये सबसे ज़रूरी है। आपका पूरा समय 9 दिन का माता में रहना चाहिए, तभी माता आपके पूजा को स्वीकार करती हैं। दुनिया, हम मान लो व्रत कर लेते हैं, व्रत किए हैं मगर पूरे दुनिया के पंचायत में लगे हुए हैं तो वो पूजा किसी काम की नहीं है। आप सबसे ज़रूरी अपनी आत्मा की शुद्धि कीजिए। नवरात्रि किस लिए होती है? 9 दिन हम अपने जो हमारी कमियां हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ और झूठ, व्यभिचार, कपट, इन सब से हमें दूर रहना है नवरात्रि को। ऐसे तो पूरे जीवन आप अगर दूर रहते हो तो आपका जीवन धन्य है, मगर कम से कम इतना तो करें कि जब माता हमारे साक्षात घर में पधार रही हैं उस समय हम अपने आप को सही रखें, अपनी आत्मा को शुद्धि करें। और सबसे ज़रूरी चीज़, अपने घर की स्त्रियों का इज्जत करें, अपनी बेटियों का सम्मान करें, एक दिन नहीं पूरे जीवन। जिस घर में औरतों का सम्मान होता है, इज्जत होता है, उन्हें प्रेम मिलता है, उस घर में माता हमेशा खुश रहती हैं और लक्ष्मी का सदैव वास रहता है। इतना आप ज़रूर करें। ये थी एक छोटी सी वीडियो नवरात्रि के सामान को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दूसरों को भी शेयर ज़रूर करें, इसलिए कि अगर हम थोड़ा सा पुण्य दूसरों को देते हैं तो हमें भी उस पुण्य में से 1% तो मिलेगा। कुछ नहीं अच्छा कर पा रहे यही सही, जितना ज्ञान बांटेंगे उतना मिलेगा। जितना हम लोगों को ज्ञान देंगे माता हमें आशीर्वाद देंगी। तो कभी भी किसी चीज़ को छुपा कर करने से अच्छा है कि लोगों को बताएं, समझाएं कि ये सही है, ये गलत है। तो आप वीडियो को भी शेयर करने में झिझके नहीं, दूसरों को शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि हाँ पूजा क्या है, कैसे है। अगर उनसे कोई त्रुटि होती है तो वो कैसे इस चीज़ को सही करें, उन्हें क्या क्या सामान लेना है। तो ये सब आप ज़रूर दूसरों को शेयर किया करें और
सीधा सा है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। तो आप ज्ञान को बांटें और खुद भी अपने पास माता का आशीर्वाद पाएं। तो दोस्तों, नवरात्रि स्टार्ट होने से पहले कैसे कलश स्थापना करना है, षोडशोपचार पूजा कैसे करनी है, जो लोग ऑफिस वगैरह जाते हैं, जिनको समय नहीं है, जिसके पास छोटे बच्चे हैं, वो पंचोपचार पूजा कैसे करें ताकि छोटे में भी माता का पूर्ण आशीर्वाद हमें मिल सके। तो अगली वीडियो में मैं कोशिश करती हूँ कि ये सारा कुछ आपको मैं बता सकूँ। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।